सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी मैं शुरू कर रही हूँ। तो सिंहासन बत्तीसी में बत्तीसी का मतलब है कि 32 पुतली हैं। तो पुतलियाँ मैं कल से शुरू करूँगी। सिंहासन बत्तीसी है क्या, इसको आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसका भाव आज बोलूँगी। उसके बाद से एक एक पुतली करके मैं बोलूँगी। 32 है तो 32 दिन तो लगेगा, 1 महीना 100 महीना तो लग ही जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ा देर लग जाएगी तो मैं सेकंड में देर भी ले सकती हूँ, लेकिन आज से मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। सिंहासन बत्तीसी कहते हैं उज्जैन नगरी में एक गडरिया रहता था जो चरवाहे का काम करता था। गडरिये का एक लड़का था, उसका नाम था चंद्रभान। चंद्रभान देखने में बहुत अच्छा था, पर भोंदू था। वो भेड़ चराई का काम करता था, पर जानवरों को चराना छोड़कर वो किसी टीले पर चढ़कर सो जाया करता था। चंद्रभान आदत के अनुसार एक दोपहर एक टीले पर चढ़ गया और गहरी नींद में सो गया। सोकर उठा तो उसे बड़ा अजीब सा लगा और उसने चिल्लाकर अपने साथी लड़कों को पुकारा। लड़के आ गए तो चंद्रभान बड़ी शान से बोला, यहाँ का राजा कौन है? सब लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, पर एक लड़का बोल उठा, हमारे राजा का नाम महाराजा भोज है। नाम सुनते ही चंद्रभान का चेहरा तमतमा गया। वो चीख उठा, उल्लू का पट्टा, राजा गधा है, उसको न्याय करने नहीं आता है, महामूर्ख है, प्रजा के साथ बड़ा अन्याय करता है, उसे पकड़कर हमारे दरबार में हाजिर करो। चंद्रभान की कड़कड़ाती आवाज़ और रोबीला स्वर सुनकर सब लड़के घबरा गए और शाम होने पर वो सभी चंद्रभान के साथ घर वापस आ गए। अगली दोपहर फिर वो उसी तरह गया जिस तरफ लड़के चरवाही करते थे। चंद्रभान फिर उसी टीले पर जाकर सो गया। सोकर उठा और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, किंतु उसकी आवाज़ सुनकर कोई लड़का न आया। परंतु ये सब बात जब राजा भोज को मालूम पड़ी तो उसने सिपाहियों को भेजकर चंद्रभान को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। चंद्रभान का बुरा भला हाल था। दोनों हाथ जोड़कर वो राजा के सामने खड़ा था और थर थर काँप रहा था। सब दरबारी हैरानी से उसे देख रहे थे। इतना छोटा और अबूझ सा लगने वाला अनपढ़ बालक इस प्रकार दुशासन कैसे कर गया। राजा भोज ने उससे पूछा, तुम टीले पर खड़े होकर क्या बक रहे थे? तो बोला, सरकार, आनंददाता, मैं नहीं जानता। डरते डरते चंद्रभान बोला, उस टीले पर जाते ही मुझे न जाने क्या हो जाता है, मैं नहीं जानता। महाराजा राजा भोज के पास बैठा मंत्री ध्यानपूर्वक सब देखकर सुन रहा था। वो चंद्रभान के साथ को लेकर उत्तराधिकारियों और सिपाहियों के साथ टीले के पास आया। चंद्रभान कांपता सा टीले पर गया। टीले पर चढ़ते ही उसका कांपना, डरना, थरथराना बंद हो गया। चेहरे पर अपूर्व तेज आ गया और हाथ जोड़कर बोला, वहाँ है राजा भोज, गधे को न्याय करना भी नहीं आता। चंद्रभान काफी देर तक बड़बड़ाता रहा, फिर नीचे आ गया। आते ही मंत्री के पैरों पर गिर पड़ा। मंत्री ने उसे क्षमा कर दिया। मंत्री राजा भोज के पास आया, बोला, महाराज, गडरिये का बालक निर्दोष है, मैंने उससे क्षमा कर दिया। मेरे ख्याल से उस टीले के नीचे कुछ है। राजा भोज ने कहा, खुदाई करके देखो। राजा भोज की आज्ञा पाकर मंत्री ने टीले की खुदाई करना शुरू कर दी। रात दिन काम करने के बाद टीले की खुदाई करने पर एक बड़ा सा सिंहासन निकला। बड़ी धूमधाम के साथ सिंहासन राजभवन में लाया गया। उसकी बनावट और चमक देखकर राजा भोज हैरान हो गए। वो बोले, बड़ा सुंदर सिंहासन है। ये सुनकर मंत्री बोला, महाराज, ये महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य सिंहासन पर प्रतीत होता है। राजा भोज कहने लगा, तब तो मैं
अवश्य इस पर बैठूंगा। मंत्री ने सिंहासन का शुद्धिकरण कर ब्राह्मणों से पूजन अर्चन करने के उपरांत उसे राज दरबार में रखा। उस पर 32 पुतलियों इस प्रकार बनी थी मानो सजीव हैं और अभी बोल उठेंगी। सिंहासन की कला छटा देखते ही बनती थी। शुभ मुहूर्त के राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े। अचानक सिंहासन हिला और यकायक एक पुतली साकार रूप में सामने आ गई। उसने राजा भोज को रोक लिया और कहने लगी, ठहरो ठहरो राजा भोज, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? राजा भोज और सारा दरबार इस पर आश्चर्यचकित रह गया। पुतली बोली, राजा भोज, क्या तुम में से राजा विक्रमादित्य के समान गुण हैं? सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मेरा नाम रत्नमंजरी है। पुतली बोलते लगी। राजा भोज और सारा दरबार स्तंभ रहकर सुनने लगा। ये मैंने सिंहासन बत्तीसी की स्टार्टिंग करी। अब कल आइए, सिंहासन बत्तीसी का भाव पूरा हो गया। लो राजा भोज की जय।